हेलो फ्रेंड्स, जीएस के सीरीज में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, को किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ऑप्शंस हैं लोहित कोशिकाएं, डिम्बाणु थ्रोम्बोसाइट, लसिकाणु लिम्फोसाइट या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाएं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, हृदय धमनी, यकृत धमनी, फुफ्फुस धमनी या ग्रीवा कैरोटी। तो आंसर आप गेस कीजिए बच्चों कि वह रुधिर वाहिका कौन सी होती है जो जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है। विकल्प आपके सामने है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, हृदय धमनी। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, हृदय धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो आइए जानते हैं कि रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए खतरनाक क्यों होता है। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है या रक्तदाब कई गुना बढ़ जाता है। तो आंसर गेस कीजिए बच्चों। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। आशा करती हूँ आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि उसमें रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को इसी क्रम में। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कोलाइड क्या होता है। कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरे में समान रूप से परिक्षेपित होती है। अब समझ गए होंगे कि कोलाइड होता क्या है। अब देखते हैं इसके विकल्प को। विकल्प हैं इच्छुक शर्करा, रक्त, सोडियम क्लोराइड या यूरिया। जी हाँ, आपका सही आंसर है रक्त। प्राकृतिक कोलाइड रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? यानी कि जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ हो और उसको बी ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड दे दिया जाए तो उसका परिणाम यानी कि रिजल्ट क्या होगा, ये जानते हैं। ऑप्शंस हैं, सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं, सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल जिसे हम हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, तो आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। किसी व्यक्ति को गलत रुधिर दे दिया जाए तो उसकी सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम होने पर रक्तदाब, विकल्प हैं बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा या पुरुषों में बढ़ेगी और महिलाओं में घटेगी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बढ़ेगा। किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम होने पर रक्तदाब बढ़ेगा। तो बच्चों आप समझ लीजिए कि रुधिर वाहिका की त्रिज्या यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि पाइप की नली पतली होने पर जैसे पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, वैसे ही रुधिर वाहिका की त्रिज्या कम होने पर रक्तदाब भी बढ़ जाता है। देखते हैं इसी क्रम में कुछ अगले क्वेश्चन को। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? आइए जानते हैं कि रक्तदाब का नियंत्रण करता कौन है। ऑप्शंस हैं अधिवृक्क, थायराइड ग्रंथि, थाइमस, ये सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अधिवृक्क। तो बच्चों आप जानिए पहले अधिवृक्क क्या होता है। अधिवृक्क को इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं और कशेरुकी जीवों में पाए जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह वृक्क गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। तो बच्चों
अधिवृक्क ग्रंथि गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। इनका मुख्य कार्य होता है तनाव की स्थिति में हार्मोन्स निकालना, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स का काम होता है तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। विकल्प हैं ऊतक, प्लाज्मा, सीरम, लसिका। सही जवाब है प्लाज्मा। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को प्लाज्मा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? तो जानते हैं बच्चों कि आरक्तता किसकी कमी के कारण होती है। ऑप्शंस हैं राइबोसोम, थायमिन, फॉलिक एसिड, नियासिन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी फॉलिक एसिड। आरक्तता फॉलिक एसिड की कमी के कारण होती है। अब हम जानते हैं फॉलिक एसिड क्या होता है। फॉलिक एसिड विटामिन B9 का एक कृत्रिम रूप है। यह प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता है, बल्कि फोलेट के रूप में कुछ फलें और सब्जियों में पाया जाता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से वर्धक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं हेप्टोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, पेप्टोन या विटेलिन। आंसर गेस कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। आशा करती हूँ आपने आंसर गेस कर लिया होगा बच्चों। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। वर्धक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन हीमोग्लोबिन है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। केचुए की पृष्ठियाँ रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होती है? आइए जानते हैं कि केचुए की पृष्ठियाँ रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होती है। विकल्प हैं अधोमुखी, पश्चगामी, अग्रगामी, इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी अग्रगामी। केचुए की पृष्ठियाँ रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह अग्रगामी की ओर होती। आज का लास्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया होता है। आइए जानते हैं कि हीमोफीलिया क्या होता है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं कार्बनिक जैव विकार, चयापचयी विकार, आनुवंशिक विकार या हार्मोन का विकास। राइट आंसर इज ऑप्शन सी आनुवंशिक विकार। हीमोफीलिया आनुवंशिक विकार है। आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।